नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि 2026 में आप लोगों का भाग्य सूर्य की तरह शाइन करने वाला है, सूर्य की तरह चमकने वाला है। ओके, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, बाकी का किसी और के लिए इसे छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी का लाइफ, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग प्रकार से होती है। इसीलिए आप लोगों को जितना रेजोनेट कर रहा है उतना आपको लेना है। अदरवाइज आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। अपने जीवन के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं गाइस, प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। और जो लोग टैरो का कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैं बहुत ही जल्द टैरो के क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना सारा इन्फॉर्मेशन, वर्कशॉप के बारे में सारा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वर्कशॉप के लिए। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से बहुत जल्द टैरो की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2026 मेरे व्यूवर्स का जो साल है सूर्य की तरह चमकने वाला है, तो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए आप क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, किस प्रकार से मेरे व्यूवर्स का 2026 सूर्य की तरह शाइन करेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। वाह, सेलिब्रेशन का कार्ड निकल कर आया हुआ है। सूर्य की तरह चमकने वाला है, खुशियां मनाने वाले हैं, सेलिब्रेशन करने वाले हैं। हर प्रकार से आप लोगों का जीवन अब आबाद होने जा रहा है गाइस। ओके, क्योंकि हो सकता है, देखिए 4 साल का टाइम पीरियड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड भी है, साथ में मुझे सरेंडर भी नजर आ रहे हैं। मीन्स आप लोगों ने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, क्योंकि आपने ये सोचा है कि सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। चाहे हम जितना भी जोर लगा ले, लेकिन ईश्वर की मर्जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिलता है तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दिया है और सारी इच्छा आकांक्षा को अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब जो भी होगा वो ईश्वर करेगा, जो भी होगा, जो भी देना है वो ईश्वर देगा। हमने अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो मैं आप लोगों के समर्पित भाव को देख पा रही हूँ। हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड मुझे नजर आ रहा है, आप लोगों का 4 साल का टाइम पीरियड नजर आ रहा है और 4 साल में आपने अपनी सारी इच्छाओं को, सारे सपनों को, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो जब हम ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं गाइस, तो उसका जो रिजल्ट होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका जो समर्पित भाव है उसे देखकर ईश्वर बहुत प्रसन्न है और अब आपका जो जीवन है सूर्य की तरह शाइन करने वाला है, स्टार की तरह शाइन करने वाला है। सारी जो दुख तकलीफें हैं 2025 में खत्म हो चुकी है। 2026 आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है। अब ऐसा दिन आने वाला है आप लोगों के जीवन में कि रोज दिवालियां होने वाली है, रोज दिवाली मनाएंगे, रोज पार्टियां करेंगे, रोज एंजॉय करने वाले हैं गाइस आप लोग अपने जीवन में। 2026 की स्टार्टिंग से आगे, जब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आप लोग अपने लाइफ में हैप्पीनेस को देख पाएंगे, क्योंकि वो समय अब स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के लाइफ में। ठीक है, तो आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे, पार्टियां कर रहे, अपने मन मुताबिक चीजों को कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, जो भी इंजॉयमेंट आप अपने जीवन में करना चाहते थे वो सब कुछ अब आप लोग करने जा रहे हैं। तो पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी भी ये बता रही है कि आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो मन है आप लोगों का पीछे भी पलट कर देख रहा है, क्योंकि पीछे पास्ट में काफी सारे आप लोगों ने लॉसेस देखे होंगे। पास्ट में काफी सारी चीजें हैं जो अभी भी आपको थोड़ा
आगे बढ़ने से रोक रही है या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं और पीछे की चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे वो किसी रिलेशन के लिए हो, चाहे वो किसी भी जॉब करियर हो, आप पीछे की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है? तो भलाई इसी में है गाइस, जो पीछे हो चुका, हम अपने पास्ट को प्रेजेंट में नहीं ला सकते या फिर फ्यूचर में नहीं बदल सकते। जो हो चुका वो हो चुका, ओके? बस हमें आगे ही बढ़ना होता है, निरंतर आगे बढ़ना होता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ों को याद कर रहे हैं कि पास्ट में आपके लाइफ में क्या चीज़ें हुई, कौन आपके एनिमीज़ रहे, किसने आपके साथ में बुरा किया, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शन लेना है। किसी के बारे में आपको नहीं सोचना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक्शन लेना है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है आप लोगों के लिए। तो कुछ भी ना सोचें, जैसा अभी तक ईश्वर के ऊपर चरणों में आपने अपने आप को समर्पित किया है, वैसे ही आगे के जो भी कार्य होने वाले हैं, वो भी ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। सब कुछ ईश्वर करेगा आपके लिए। बिल्कुल आप बिंदास रहें, एन्जॉय कीजिए, अपने वर्क को कीजिए, काम को कीजिए। जैसा-जैसा इंट्यूशन आप लोगों को गाइड कर रहा है, वैसे-वैसे आप अपने कार्य को करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2026 मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा? फाइनेंस की जो सिचुएशन है वो टाटा बाय-बाय कर रही है। हेल्थ के भी मुझे कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, हो सकते हैं कि आपके पास्ट के हैं या फिर अभी रिसेंटली भी कुछ चल रहा है हेल्थ वाइज़। तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि हेल्थ वाइज़ आप लोग अच्छा करेंगे। हेल्थ आप लोगों की बेटर होने वाली है, अच्छी होने वाली है और फाइनेंस के जो भी इश्यूज़ थे, वो टाटा बाय-बाय करके जा रहे हैं। हो सकता है किसी के प्रकार का किसी के ऊपर कोई छोटा-मोटा जैसा भी कुछ कर्जा है, कर्जा 2026 में आपका खत्म होकर ही रहेगा, ओके? और आपके सारे जो दुःख तकलीफ़ें हैं, उसे हमेशा-हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जाएगा। अब आपको किसी प्रकार की कोई दुःख तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टियाँ मनाएँगे, सेलिब्रेशन करेंगे, खुशियाँ मनाएँगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। वाह! द सन की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपका जो जीवन है, वो सूर्य की तरह शाइन करने वाला है, ठीक है? जैसे सूर्य शाइन करता है और दुनिया को रोशनी देता है, उसी प्रकार से आप भी ऐसे कार्य करेंगे आने वाले समय में या फिर आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है? दुनिया को रोशनी देने के लिए, दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपने अपने लाइफ में स्टार्टिंग कर लिया है। तो इसलिए 2026 आप जो कोई भी वर्क कर रहे हैं, ओके? जो कोई भी वर्क कर रहे हैं, जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, हर एरिया में हो सकता है जॉब, करियर, फाइनेंस या फिर अभी तक हेल्थ से जूझ रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, कहीं न कहीं रुकावटें ही नज़र आ रही थी, ओके? तो 2026 में आप लोग बिल्कुल भी खाली बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका जो अंतर्मन है, ये बहुत ही उत्साहित रहने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही खुश रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों के साथ में परिस्थितियाँ ही ऐसी क्रिएट हो रही है कि आप खुश रहने वाले हैं। फाइनेंस के जो दरवाजे हैं, वो खुल रहे हैं। आपकी जो एक्टिविटीज़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और आप हैप्पीनेस को आप लोग देख पाएँगे। ओके? इसीलिए आप लोग अब लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को रास्ता दिखाएँगे और ऐसे कुछ कार्य करेंगे आप आने वाले समय में, जिससे कि दुनिया में रोशनी हो, ठीक है? आप लोगों के जीवन से अंधेरे को निकालेंगे, उनके जो भी नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, उनकी जो मेंटालिटी हो सकती है, तो ऐसे समय पर आप लोगों को एडवाइस करेंगे, लोग आप लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को रास्ता दिखाएँगे, क्योंकि जिस रास्ते से आप लोग चले हैं, उस रास्ते का पता सिर्फ़ आपको पता है। इसीलिए आप लोगों को रास्ता दिखाएँगे और लोग आप लोगों का एडवाइस मानेंगे, ओके? और आपकी काफ़ी प्रशंसाएँ भी हो रही है और आप काफ़ी मुझे 2026 में आप लोग काफ़ी काफ़ी एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, घूमते-फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके? तो आप लोग बहुत ही हैप्पीनेस से भरे हुए रहेंगे, बहुत ही आप लोगों को हर कोई कार्य करने में इंटरेस्ट भी आएगा, आपका जो अ आत्मशक्ति है वो बढ़ने वाली है गाइस, ओके? तो आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो हेल्थ भी आप लोगों की अच्छी हो रही है, अगर हेल्थ के अगर किसी को इश्यूज़ नज़र आ रहे थे, तो हेल्थ भी बेटर हो रही है, क्योंकि आप लोग
2026 में अपने ऊपर इनर वर्क करने वाले हैं। हो सकता है जिम जॉइन कर रहे हैं, हेल्थ की काफ़ी केयर कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं। वैसे भी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि 2026 सूर्य का साल होने की वजह से हम जितना जल्दी उठेंगे, उतना जल्दी हमें उनके बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि सुबह उठने का जो बेनिफिट है गाइस, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। क्योंकि जितना सुबह हम उठेंगे, उतना ही हमारे अंदर में जो ताज़गी रहती है, काम करने की जो ताज़गी होती है, वो बहुत पॉजिटिव होती है, ठीक है? तो जितना आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अपने कार्य को फास्ट करते हैं, तो आपके सारे काम बनना स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। तो हेल्थ में मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं रहेगा, जहाँ तक 2026 की बात कर रही हूँ, ठीक है गाइस? तो इस प्रकार के आपके हेल्थ इश्यूज़ गायब हो रहे हैं और हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी पार्टनर का इंतज़ार कर रहा है। आप लोग हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में कोई पार्टनर आया भी हो, लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में अगर नहीं आया है और कुछ लोगों के लाइफ में नहीं आया है, तो बहुत ही जल्द कोई पार्टनर है जो आपके दिल में दस्तक देने वाला है, आपके दिल को खुश करने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रहा है, क्योंकि मैं कार्मिक कर्मा आप लोगों का डिलीट हो चुका है। ओके गाइस, तो जो भी कार्मिक कर्मा आप लोगों का चल रहा था, जितने भी टॉक्सिक लोगों से आपका जुड़ना हुआ है, वो सब आप लोगों की लाइफ से जो टॉक्सिक एनर्जी है, वो 2025 ने अपने साथ में खत्म कर दी है और 2026 में आप लोगों के जीवन में बहुत ही पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। सारी जो चीजें हैं पॉजिटिव हो रही है, आपके फेवर में हो रही है, आपके मन मुताबिक हो रही है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोगों का जीवन हरा भरा और सुनहरा नजर आ रहा है 2026 में। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, पैसा भी भर भर कर आ रहा है 2026 में आप लोगों के पास में। जितना भी आपने हार्डवर्क किया है फाइनेंस के ऊपर, उससे कहीं गुना मल्टीप्लाई होकर अब आप लोगों के जीवन में रिटर्न आ रहा है गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, अब आप एक रानी की तरह मजबूत बन चुके हैं, रानी की तरह तैयार हो चुके हैं। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर मेल है तो किंग है आप, और अगर फीमेल है तो आप एक क्वीन है। ओके, तो अब आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब ईश्वर के पास में भी समय नहीं है सोचने के लिए दूं या ना दूं, ठीक है? क्योंकि आपने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है, सारे चक्रास को एक्टिवेट कर लिया है, अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया हुआ है। सारे जो भी फाइनेंस के जो दरवाजे रुके हुए थे, ब्लॉकेजेस जो थे, सारे उनको आप लोगों ने रिमूव कर लिया है। इसीलिए क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन किसी को ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। अगर वो क्वीन है तो उसने अपने आप को तपाया है, अपने आप को बनाया है, अपने आप को साबित किया है कि आई एम क्वीन। ओके, तो उसने अपने आप को साबित किया है कि वो रानी है और रानी बनकर ही दिखाएगी, वो एक झांसी की रानी है। ओके, तो इस प्रकार से उसने अपने आप को तपाया है, बनाया है, नॉलेज से अपने आप को बनाया है, हो सकता है स्ट्रगल से अपने आप को बनाया है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अपने जीवन को बनाया है और इसीलिए अब वो समय आ चुका है कि आपके सर पे ताज सजेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपको देखेंगे कि क्या ये वही पर्सन है जो एक समय पर बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन को जी रहा था, है ना? अपने आप को अकेला कर लिया था, किसी के साथ में इसे भीड़ भड़ाके में रहना पसंद नहीं था। ये वही पर्सन है जो आज एक रानी की तरह, एक राजा की तरह अपने आप को साबित कर दिखाया है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक रानी की तरह जीवन जिएंगे, एक राजा की तरह जीवन जिएंगे। आपका जो फ्यूचर होगा वो बहुत सुंदर होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ब्राइट होगा, ठीक है? सिर्फ फाइनेंस में अगर आप फाइनेंस को रूल नहीं करेंगे तो हर प्रकार से आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सत्ता है, पावर है, उसके ऊपर आप उसको लेने वाले हैं, उसके ऊपर बैठने वाले हैं आप लोग, ठीक है? तो हो सकता है कि आप किसी भी एरिया से रिलेट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का एरिया हो सकता है, नेटवर्किंग का एरिया हो सकता है, या फिर आप जिस भी एरिया में आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर हर इंसान अलग-अलग प्रकार से अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहता है। कोई जॉब करना चाहता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में उतरना चाहता है, कोई यहाँ पर गुरु बनना चाहता है, ओके, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, टैरो रीडर बनना चाहता है। तो जो कोई भी आप यहाँ पर बनने के लिए आए हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट है
और आप बिल्कुल रेडी हैं। तो ये काबिलियत आपके अंदर में आ चुकी है, इसीलिए अब धन वर्षा आप लोगों के जीवन में हो रहा है। आप लोगों का भाग्य बदल रहा है और आप लोगों के जीवन में एक ऐसा टावर मोमेंट आ रहा है, जिसके माध्यम से आपका जो जीवन है, वो एकदम से बदल जाएगा, एकदम से खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि टावर का काम ही होता है एकदम से बन जाना या फिर एकदम से लुढ़क जाना। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो भाग्य है ये बन रहा है और आपके भाग्य की जो ऊंचाइयां है ये मुझे टावर की तरह नजर आ रही है। ओके, कोई छोटा मोटा भाग्य उदय नहीं हो रहा है। टावर का मीनिंग ही होता है ऊंचाइयां। ओके, तो ये जो टावर मोमेंट आप लोगों के जीवन में हो रहा है, ये बहुत ऊंचाइयों पर आप लोगों को लेकर जाने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों के जीवन में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में 2026 के रहते आप लोगों के जीवन में हर प्रकार की खुशियां आप देख पाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे, जो भी लोगों के साथ में बन नहीं पा रही थी, ओके, हो सकता है 5 साल पहले की बात करूँ या फिर 5 साल के टाइम पीरियड की अगर बात करूँ, तो आप लोगों के कुछ रिलेशन वाइज हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है या फिर कोई समाज का भी कोई एक पार्ट हो सकता है या फिर आपके अपने रिलेशन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के, लव लाइफ वगैरह, इस टाइप से कोई भी अगर आपके रिलेशन थे और आपने ऐसे रिलेशन में आपने बहुत मतलब अपने आप को उन लोगों को आपने हरा दिया है, ठीक है? मतलब अपने आप को साबित करने के लिए कि आप सही है, आप गलत नहीं थे, ओके? तो आप लोगों ने उनको हरा दिया है और वो जो लोग हैं, वो आज की तारीख में अपने आप में शर्मिंदा है, अपने आप में वो हरे राम, अपने आप में शर्मिंदा है और वो जो लोग हैं, वो अब आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं और आपके साथ में कुछ हो सकता है, कुछ पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाह रहे, कुछ भी अपने एडवाइस को शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, ठीक है? तो फिर से आप लोगों के साथ में एक होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो इस प्रकार से भी कुछ लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों ने अपने एनिमीज़ को हरा दिया है, अपने शत्रुओं को हरा दिया है और आप बहुत आगे निकल चुके हैं, ओके? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जो थॉट है, जो विचार है, बहुत ही अलग है, बहुत ही क्रिएटिव है आप लोग और एक प्रकार से आप लोग प्लानर है, ठीक है? जो कोई भी प्लान करते हैं, आपका जो प्लान है ये 100% परफेक्ट ही होता है और 100% आने वाले समय में जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वो 100% वर्क करता है, ओके? तो इस प्रकार से आप लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और सारी दुनियादारी से बेखबर होके आप अपने जीवन में सफलता की ओर, ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि टावर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो समय है वो आ चुका है ऊंचाइयों पर जाने के लिए, ठीक है? तो ये जो ऊंचाइयां है सिर्फ ये आपके भाग्य में है, बाकी लोगों के भाग्य में नहीं है। तो आप बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं या फिर आप लोग बहुत ही भाग्यशाली सोल है जो इस टावर तक पहुंचने के लिए आप लोगों का नंबर लग चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। तो अब आपका जो टावर है वो बहुत ऊंचा होगा, ठीक है? झंडे की तरह लहराने वाला है आपका नाम। हरे राम। द चैरियट की एनर्जी भी बता रही है कि आप लोग बहुत बड़े योद्धा है, ओके? ईंट का जवाब पत्थर से देना आप लोगों को आता है और आपने बहुत तपस्या की है, ठीक है गाइस? तपस्या का मीनिंग ये होता है कि हार्ड वर्क करना, स्ट्रगल्स करना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए लेकिन नहीं रुकना, निरंतर चलते रहना, अपने जीवन का जो रथ है उसको निरंतर चलाते रहना। आपको पता है कि जहाँ नेगेटिविटीज है वहां पर पॉजिटिविटीज आपको कैसे क्रिएट करना है, लोगों के दिमाग को कैसे चेंज करना है, अपनी परिस्थितियों को कैसे चेंज करना है। जो लोग आज आपको समझ नहीं पा रहे, तो आपका जो समझाने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है? तो आपको समझाना भी आता है, नेगेटिविटीज में पॉजिटिविटीज भी ढूंढना आता है और नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव बनाना आता है। वो आप लोगों के पास में अनुभव है, ठीक है? आप लोगों के पास में वो जज्बा है, हर प्रकार से आप लोग बहुत पोटेंशियल आप लोगों के अंदर में है, तो आप अच्छे को भी सुधार सकते हैं। ये कैपेसिटी ईश्वर ने आपको दी हुई है, ओके? तो किसी भी प्रकार के लोग रहे लेकिन वो कैपेसिटी आपके अंदर में है कि हर इंसान को आप अपने जैसा बेहतर बना सकते हैं, अपने जैसा
उसको रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको किस प्रकार से आपको अच्छा बनना है, कैसे कार्य करना है, कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए ही आप लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है? इसलिए मैंने कहा कि सूर्य की तरह आप लोगों का जीवन अब रोशन होने वाला है और सूर्य की तरह आप लोग भी दुनिया को रोशन करने के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है। तो आप लोग दुनिया को रोशनी दिखाएँगे। दुनिया अब आपके नक्शे कदमों पर चलना पसंद करेगी, आपसे एडवाइस लेना चाहेगी, आपके जैसा करने की कोशिश करेगी। जो भी मार्ग आप लोग उन्हें दिखाएँगे, उस मार्ग पे वो चलना चाहेगी, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब आपके जैसा लोग करना चाह रहे हैं गाइस, ओके? आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर में इतनी प्यूरिटी है, इतनी हरे राम, हरे राम। आपके अंदर में इतनी प्यूरिटी है, इतनी पवित्रता है कि लोग भी आपके जैसे पवित्र होना चाहते हैं, लोग भी आपके जैसे प्योर होना चाहते हैं, ओके? क्योंकि इस दुनिया के दलदल में, कीचड़ में लोग नहीं फँसना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग फँसने के बाद उन्हें पता है कि दलदल में फँसना क्या होता है। इसलिए वो भी अपने जीवन के दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके जैसे प्योर बनना चाहते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं, साफ-सुथरा बनना चाहते हैं। जैसे आप साफ-सुथरे हैं, वैसे ही आपके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप लोगों का जो जीवन है, ये तो किसी प्रकार से कहीं पर भी कमियाँ नज़र नहीं आने वाली है। हर प्रकार से अब आपको ऊपर उठाया जाएगा, आपको ऊँचाइयों पर पहुँचाया जाएगा। नाम, शोहरत, हर चीज़ अब आप लोगों को मिलने जा रही है। द चैरियट ये बता रहा है कि जो इंसान मेहनत करने से नहीं घबराता, जो इंसान अपनी विकट परिस्थितियों से नहीं घबराता, 100% वो शहंशाह कहलाता है, 100% वो विजयी कहलाता है। और वही मैं देख पा रही हूँ, द चैरियट एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। तो आप लोग स्पिरिचुअल भी हैं, ध्यान साधना करने वाले भी लोग हैं, मेडिटेट करने वाले भी लोग हैं, या फिर अध्यात्म के क्षेत्र से लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रखकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो 100% गाइस आप लोगों के ऊपर भोलेनाथ जी की और माँ आदिशक्ति की असीम कृपा आप लोगों के जीवन पर बनी हुई है। और साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जीवन का जो रथ है, जहाँ तक आप लोगों ने अगर ईश्वर को आपने सरेंडर कर दिया है, अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो 100% आपके जीवन का जो रथ है, वो ईश्वर चला रहे हैं। माँ आदिशक्ति चला रही है, माँ काली चला रही है। आप जिस भी रिलीजन से है, जिस भी इष्ट को आप लोग मानते हैं, जिसकी भी पूजा आराधना करते हैं, वो आपके जीवन के रथ को चला रहे हैं। और अगर जीवन का रथ ईश्वर ने अपने हाथ में अगर पकड़ लिया, तो सोचिए कि वो कहाँ तक लेकर जाएँगे। तो टावर की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोगों का जो जीवन है वो ऊँचाइयों पर जाने वाला है, ऊँचाइयों को छूने वाला है, 100%। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है गाइस कि जब हम ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? लेकिन जब तक हम कहते हैं कि हमें करना है, हम कर रहे हैं, तब तक चीज़ें नहीं होती है। लेकिन जब हम सरेंडर का भाव रख देते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस आप ही हमारे माता-पिता हैं और आप ही हमारे जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। आप ही हमारी सफलता को ऊँचा लेकर जा सकते हैं, सब कुछ आप ही हमारे लिए कर सकते हैं। तो जब ईश्वर आपके जीवन की डोरी अपने हाथ में लेता है, तो बेहतर से बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 2026 अब वो समय आ चुका है आप लोगों के जीवन में कि बस अब ऊँचा जाकर ही आप लोगों को दिखाना है। तो 2026 100% हरे राम, हरे राम। आप लोग ऊँचाइयों पर जा रहे। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। द लवर्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि अभी कुछ लोग अभी भी बेसब्री से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, ओके? बेसब्री से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए हो सकता है या फिर लव लाइफ के लिए हो सकता है। तो कोई चाहता है कि भई आपकी लाइफ भी प्यार से भरी हो, कोई पार्टनर चाहिए, है ना? तो ये जो ब्लेसिंग है आप लोगों को, ये ब्लेसिंग ईश्वर की तरफ से मिल रही है। 2026 में आपके रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, रिश्तों में मिठास आ रही है, प्रेम बढ़ रहा है और बहुत ही एक एक्साइटेड एनर्जी में आप लोग निरंतर
आगे बढ़ रहे और आपके सारे काम बन रहे, क्योंकि जो आपकी जो ऊर्जा है ये प्यार से भरी हुई नज़र आ रही है, पैसे रुपयों से भरी हुई नज़र आ रही है। आपका जो अंतर्मन है ये बहुत ही अंदर से खिलखिला हुआ नज़र आ रहा है। ओके, और इसीलिए आप लोगों के सारे काम बन रहे हैं। जब हमारे सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं तब हमारे काम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब तक ब्लॉकेजेस होते हैं तब तक काम नहीं बनते हैं, है ना। रोजाना हमें देखना ही पड़ता है कि हमारे काम नहीं बन रहे, कुछ कार्य नहीं हो पा रहे, ना लाइफ में पार्टनर आ रहा है, ना फाइनेंस अच्छा हो रहा है, ना कुछ इच्छाएं पूरी हो रही है। तो आप लोगों के ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में एक ऐसा पार्टनर आ रहा है, वो बहुत ही रोमांटिक पार्टनर होगा, बहुत ही लविंग केयरिंग पार्टनर होगा, और बहुत ही जैसे कि हम बोल सकते हैं इसकी सोल टू सोल कनेक्शन। ओके, दो बॉडीज होने वाली है लेकिन एक ही सोल होने वाली है, एक ही आत्मा होने वाली है। ठीक है, तो आप एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को प्रेम देते हुए, एक अंडरस्टैंडिंग रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, और आपका जो जीवन है बहुत खूबसूरत हो रहा है, शानदार हो रहा है। तो हर प्रकार से आपका जीवन प्यार मोहब्बत से, धन धान्य से, है ना, स्ट्रेंथ से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। ओके, जहाँ कहीं पर भी पैसा रुका होगा, किसी प्रॉपर्टी में, किसी बिजनेस में, आपने किसी के साथ में कोई अगर बिजनेस पास्ट में किसी के साथ में कोई बिजनेस किया होगा और वहाँ पे आप लोगों का जो पैसा है वो रुका है, नहीं आया आपके पास, तो आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, पैसा आपको मिलकर ही रहेगा। तो 2026 में पूरे पूरे चांसेस है आप लोगों का पैसा आप लोगों की तरफ आने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हरे राम, हरे राम, यहाँ पर कुछ राशियां मेंशन कर रही हूँ मैं। ओके, मुझे यहाँ पर एरिस राशि नजर आ रही है, टॉरस नजर आ रही है, जेमिनी नजर आ रही है, कैंसर नजर आ रही है, लियो नजर आ रही है, साथ में मुझे एक्वेरियस भी नजर आ रही है, पाइसिस नजर आ रही है, स्कॉर्पियो भी नजर आ रही है, और सैजिटेरियस भी नजर आ रही है। हरे राम, जहाँ तक मुझे एयर साइन लिब्रा भी नजर आया हुआ है। ठीक है, बहुत खूबसूरत। किसी अगर नंबर की बात करूँ, डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे 28 डेट ऑफ बर्थ नजर आ रहा है, 30 भी नजर आ रहा है, 18 भी नजर आ रहा है, 20 भी नजर आ रहा है, 22, 10, 12, 16 एंड 2, 4, 6, 8। ओके, तो ये राशियाँ मुझे, सॉरी, ये डेट ऑफ बर्थ मुझे नजर आ रहा है। और या फिर हो सकता है कि आप लोगों का ये कोई मंथ भी हो सकता है जो अभी मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो जिस किसी का भी जनवरी मंथ में जन्मदिन आ रहा है, तो आप लोगों को माँ आदि शक्ति टैरो रीडर की तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ऐसे ही निरंतर अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करें। ओके, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, कुछ मैसेजेस लेना चाहूंगी गाइस। ओके, कृष्णा जी के मैसेज लेना चाहूंगी मैं। हरे राम, हरे राम। कृष्णा जी की अगर कोई डिवोटी है तो मैं उनके लिए मैसेज है, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मैंने अगर जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। हमारी जिंदगी काम में, हमारी किसी काम में विलंब हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा मान के स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी हमें अधिक से अधिक उत्तम देने का प्रयास करते हैं। बस ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार करिए। ओके गाइस, ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार करिए। तो ईश्वर ने सबका भाग्य लिखा हुआ है, सबके जीवन के बारे में सोचा हुआ है, तो आपको चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको चिंतन करना है ईश्वर का, और आपका जो मन कहता है वो कार्य आप लोगों को करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि टावर ये बता रहा है कि आपको बहुत, ईश्वर जो है वो बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाला है। ठीक है, तो जो ईश्वर जिसका रथ चलाते हैं उसको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ ईश्वर के पैरों को पकड़ लेना है, चरणों को पकड़ लेना है। देखिए फिर जिंदगी कैसे आबाद होती है, जिंदगी कैसे खूबसूरत होती है, और जीवन का सारा जो बोझ है वो ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए, डाल दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही पॉजिटिव अच्छी रीडिंग हुई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय